हेलो एवरीवन। तो अब तक हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो तीन चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड द चैप्टर नेम इज लेजिस्लेचर। जो अभी तक हमने पढ़ाया था व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, वो केवल एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए था। वहाँ से जनरली क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि चैप्टर फर्स्ट बहुत पहले ही निकाल दिया गया था आपके सिलेबस से। आपके जो सिलेबस में कुछ चैप्टर्स हैं उसमें जैसे एक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और एक है आपका ये राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा हम लोगों को ये पढ़ना है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तीसरा है एग्जीक्यूटिव। चौथा है लेजिस्लेचर। पांचवा है जुडिशरी। फेडरल गवर्नमेंट निकल गया है, उसके बाद है आपका लोकल गवर्नमेंट। इसमें से भी दो टॉपिक निकल गए हैं, वो हम लोग ये पढ़ेंगे तो बता देंगे आपको। देन फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फिलॉसफी, द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। अब इसको लिविंग क्यों बोलते हैं, तो ये हम लोग जब इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे। हमने स्टार्ट किया यहाँ से लेजिस्लेचर, देन वी विल टॉक ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड देन जुडिशरी। फिर हम आएंगे इलेक्शन पे, देन वी राइट, तब उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। या हो सकता है कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बाद हम लोकल गवर्नमेंट को पढ़ने के बाद तब इलेक्शन पे आ जाए, देन कम टू द राइट्स, फिर फिलॉसफी एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना लेजिस्लेचर, नया टॉपिक। ये आपका पूरा सिलेबस है, पूरे इस साल में हम ये टोटल 8 चैप्टर्स इस बुक में पढ़ेंगे। क्लियर? लेजिस्लेचर में जो पहला क्वेश्चन है वो यहीं से आता है कि व्हाट इज लेजिस्लेचर। तो जनरली अगर हम एक वर्ड में कहें तो लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ मेकिंग बॉडी मतलब लेजिस्लेचर मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी। और जो ये सेंट्रल लेजिस्लेचर होता है इसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेचर है उसको स्टेट लेजिस्लेचर ही बोलते हैं, लेकिन सेंट्रल लेवल पे इसको पार्लियामेंट बोलते हैं। तो इस तरह से जैसे ड्यूक बोलते थे हम लोग रसिया में, सेंट्रल पार्लियामेंट को ड्यूक बोला जाता था, वैसे यहाँ पे इंडिया में इसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट का मतलब ही हो गया लेजिस्लेचर यानी लॉ मेकिंग बॉडी, इसका एक अलग नाम है बस कुछ। और
पार्लियामेंट हमेशा सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए ही होता है। अगर हम पार्लियामेंट बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि हम सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर को हमेशा हम स्टेट लेजिस्लेचर ही बोलेंगे। क्लियर? तो एक सिंपल वर्ड में कहें तो इसकी मीनिंग होगी लॉ मेकिंग बॉडी। लेकिन इसका डिफिनेशन केवल यही नहीं है, मेजरली इसका काम यही होता है, लेकिन इसके और सारे काम हैं, और सारे इसके फंक्शंस हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं जो आपके बुक में क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट की जरूरत ही क्या है? व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? अब इसका आंसर अगर हम सिंपली पॉइंट में करें तो सबसे पहला जो कि डिफिनेशन में भी हम लोगों ने देखा था, इट हेल्प्स टू मेक लॉ, लॉज बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि यहीं पे सारे डिस्कशन डिबेट होते हैं पार्लियामेंट में। तो इसकी मदद से हम क्या बनाते हैं? लॉ। दूसरा, इट इज पैक्ड विद actions like, तो यहाँ बहुत सारे एक्शंस होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो उसी में से कुछ काम है जैसे वॉकआउट। अक्सर आप देखते हैं जब जो अपोजिशन के लीडर्स होते हैं वो पार्लियामेंट से वॉकआउट कर जाते हैं। वॉकआउट एक प्रकार का साइन है, सिंबल है टू प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट करने का इनका सिंबल होता है वॉकआउट। ऐसा नहीं कि केवल एक ही तरीका है वॉकआउट ही प्रोटेस्ट करने का उनका तरीका है, वो डायरेक्ट प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। पार्लियामेंट अंदर ही आप देखो विरोध होता रहता है, लोकसभा राज्यसभा टीवी पे आप देखो तो वहाँ पर पूरा फंक्शन में दिखाते हैं किस तरह से लोग वॉकआउट कर जाते हैं कभी कभी, या फिर प्रोटेस्ट करते हैं। तो प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन, इस तरह से अलग अलग इश्यूज को लेके कंसर्न रेज करना, और कोई ऐसा इशू आ जाए जहाँ पे उन्हें कोऑपरेशन लगे कि नहीं इस चीज में नेशनल इंटरेस्ट की बात है, तो वहां पे वो कोऑपरेट भी करते हैं। इस तरह से ये दो फंक्शन हमने देखे पार्लियामेंट के, एक तो ये कि ये लॉ बनाता है, लॉ जो है आपका पार्लियामेंट में ही बनता है। दूसरा, इसमें वॉकआउट, प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन, कंसर्न, कोऑपरेशन, एक प्रकार से जितनी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस या डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज है वो मैक्सिमम कहाँ होती है? पार्लियामेंट के अंदर। और भी इसके पॉइंट्स, it helps people in holding the representative accountable। तो ये क्या करता है? हेल्प करता है पीपल को जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल ने इलेक्ट किए हैं उनको अकाउंटेबल करने के लिए। अब देखो पार्लियामेंट में ही, ये पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल होते हैं जितने भी एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन सबको जो है
पार्लियामेंट में रिस्पॉन्स करना पड़ता है, स्पेशली द मिनिस्टर्स। अगर कोई भी क्वेश्चंस रेज किए गए अपोजिशन लीडर्स के थ्रू तो वो उन्हें आंसर करना होगा और एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर विथ फैक्ट विथ डेटा उन्हें प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इस तरह से ये आंसरेबल होते हैं कहाँ पे, पार्लियामेंट में यानी लेजिस्लेचर में। तो लेजिस्लेचर में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये आंसरेबल होते हैं, इससे हम इनकी जवाबदेही तय करते हैं और इस तरह से हम इनको चेक करते हैं कि व्हाट आर द वर्क दे आर दे डूइंग गुड इनफ फॉर विच वी हैव इलेक्टेड, जिसके लिए हमने इनको इलेक्ट किया है, क्या वो उतना अच्छा काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे डिसाइड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट हम उन पर नज़र रखते हैं। तो इट हेल्प्स पीपल इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल। ये तीसरा आर्गुमेंट है। चौथा, it is recognized as one of the most democratic and open forum of debate. Open forum of debate. Open forum of debate. ये जो पार्लियामेंट है इसको रिकॉग्नाइज किया है कि ये सबसे मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम है जहां पे हम किसी चीज को डिबेट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं, कुछ करंट में जो प्रॉब्लम चल रही होती है उसको लेके क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से टाइम भी अलॉटेड है 0 आवर्स, है ना। और तो वर्बल एक क्वेश्चन आर होते हैं, क्वेश्चन आर में आप क्वेश्चंस करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके रिटन आंसर चाहिए होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं जिनके रिटन आंसर नहीं और ओरल आंसर से वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक प्रकार का मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फॉर्म ऑफ डिबेट का एक फोरम है जहाँ पे आप डिबेट कर सकते हैं। और ये क्या है, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप किसी भी इश्यूज को लेके बहुत अच्छे से डिबेट कर सकते हैं। लॉ जो बनेगा उस पर डिबेट तो होगा ही, करंट में भी कोई प्रॉब्लम है उस पर भी डिबेट आप कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर ग्रुप की प्रॉब्लम्स को आप रेज कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे नए टॉपिक, पुराने या फिर लॉ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके आप डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, लेजिस्लेचर का फंक्शन है, यानी पार्लियामेंट का एक फंक्शन है। पांचवा, अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कंपोजिशन ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कंपोजिशन, अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा, इट इज मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल गवर्नमेंट, इट इज द मोस्ट representative it is the most representative of all organs of government, of all organs of government।
तो अगर हम इसकी कंपोजिशन की ये कैसे बना, मतलब कैसे कौन कौन लोग इसमें इलेक्ट होके आ रहे हैं, तो आप देखेंगे इसमें ये सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है कंट्री को। इट इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट भी जितना रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है ना। अब जैसे अगर पार्लियामेंट में विलेज पंचायत को देखें, तो एक विलेज पंचायत में उस गांव के लोग ही रहते हैं एज ए लेजिस्लेटिव मेंबर, क्योंकि हमारे यहाँ 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो मैं मान चल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी है। अगर नहीं है तो भी ऐसा समझिए कि ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल, 3 लेवल पे है। तो पंचायत लेवल में जो लेजिस्लेचर, जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर का काम। तो वहाँ पे पंचायत लेवल में भी आप देखो केवल पर्टिकुलर गांव के लोग होते हैं। अगर स्टेट लेवल पे देखें तो एक पर्टिकुलर स्टेट के लोग होते हैं। लेकिन सेंट्रल लेवल पे देखें तो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पूरे कंट्री के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो पर्टिकुलर स्टेट के लोगों को ही रिप्रेजेंट करता है और उन्हीं के लोगों को लेकर प्लान करता है। लेकिन ये जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, ये पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए बोला गया है कि कंपोजिशन के बेसिस पे देखें तो इट इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये अलग अलग ऑर्गन की जो गवर्नमेंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है? लेजिस्लेचर, क्योंकि इसको आप डायरेक्टली इलेक्ट भी करते हो। अगर एक दूसरे टर्म में देखें तो इसको आप, एक तो ये हो गया कि ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट लेजिस्लेचर एक पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये पूरे कंट्री की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। पूरी कंट्री की पॉपुलेशन यानी सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट। और अगर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव से देखें तो उसके कंपैरिजन में भी इसमें मेंबर जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, जबकि जुडिशरी में तो उनकी अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है और लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव बनते हैं। लेकिन जो लेजिस्लेचर है वो डायरेक्टली इलेक्टेड है, मोस्ट रिस्पॉन्सिव है, तो एक प्रकार से ये इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया कंपोजिशन के बेसिस पे 5वां पॉइंट। और लास्ट है इट इज एबव ऑल vested with the power to choose and dismiss the government. इसके पास ये पावर होता है कि ये गवर्नमेंट को चूज कर सके और उसे डिसमिस कर सके। अब जैसे पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर वो उस क्वेश्चन से लोग सेटिस्फाइड नहीं है और लोगों का धीरे धीरे गवर्नमेंट से भरोसा कम हो रहा है, उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर उस पर मेजोरिटी ऑफ द मेंबर वोट कर दे, साइन कर दे, तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। इस तरह से गवर्नमेंट को पार्लियामेंट चाहे डिसमिस भी कर सकता है और इलेक्टेड जो भी गवर्नमेंट होती है उनको पार्लियामेंट पे मेजोरिटी साबित करनी होती है। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट को चूज करता है और गवर्नमेंट को डिसमिस करता है। जब गवर्नमेंट का वर्क, गवर्नमेंट के काम से लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेटिस्फाइड नहीं है, तो गवर्नमेंट के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन की, इस गवर्नमेंट में हमें भरोसा नहीं रहा, तो उसी को बोला गया नो कॉन्फिडेंस मोशन। उसको बिल पेश किया जाएगा, उसको मोशन को, अगर उसको मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ने अप्रूव कर दिया तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का पार्लियामेंट में भरोसा नहीं रहा। इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल है वोटेड अगेंस्ट द
गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है, अगर कोलिशन की गवर्नमेंट है तो उसमें उन्हें प्रूफ करना पड़ता है अपनी मेजोरिटी, या मेजोरिटी की गवर्नमेंट है तो उन्हें बहुमत अपनी मेजोरिटी उन्हें प्रूफ करनी पड़ती है। इस तरह से पार्लियामेंट जो अपनी मेजोरिटी प्रूफ करके इलेक्ट होते हैं। तो इस तरह से पार्लियामेंट पावर मतलब गवर्नमेंट को चूज भी करती है और उन्हें डिसमिस भी करती है। तो ये हमने कुछ फिक्स जो है पॉइंट्स देखे हैं कि वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों। तो इस तरह से इस क्वेश्चन से आंसर हो गया। और यही आपका होमवर्क भी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट एंड लर्न इट। सो वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो यही आपका होमवर्क है। अब जैसे ही 2-4 पॉइंट और कवर होंगे फिर आपके क्वेश्चंस जो है मिक्सअप होके आएंगे।